हेलो 10th क्लास स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल यू आर फाइन। ठीक है, तो बच्चे हम ट्रांसपोर्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, बायोलॉजी ऑफ प्लांट ट्रांसपोर्ट। आप सोचोगे यार क्या प्लांट के अंदर भी ट्रांसपोर्ट होता है? क्या ट्रांसपोर्ट होता है? मेरे को ह्यूमंस का समझ में आता है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है और ब्लड के थ्रू आपका न्यूट्रिशन, आपकी गैसेस, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स ऑल्स आर ट्रांसपोर्टेड वाया blood. But in plant also transportation process also present. ठीक है, तो बेसिकली बच्चे प्लांट्स को जानते हो। प्लांट रेंजेस फ्रॉम एल्गे टू एंजियोस्पर्म। लास्ट टाइम आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि सबसे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एल्गे, दैट इज कॉल्ड थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के बाद क्या आएगा? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद क्या आएगा? टेडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इन प्लांट के ड्यूरेशन, जैसे जैसे प्लांट का टाइप होता गया वैसे वैसे बच्चे क्या होता गया, इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूनिक होता गया। अगर हम एल्गे को देखते हैं तो एल्गे के अंदर एक सिंपल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो वो सिंपल सेल सरफेस से, सेल मेम्ब्रेन से ही हर चीज को क्या कर सकता है? ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो मतलब वहां पर जो ट्रांसपोर्ट होगा वाया सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन की जो ट्रांसपोर्ट होता है वो नॉर्मली किस प्रोसेस से होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बाय सिंपल डिफ्यूजन प्लांट कैन ट्रांसपोर्ट, एंड बाय एनी अदर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म वो किसी भी सब्सटेंस को क्या कर सकता है? इन और आउट कर सकता है। राइट, तो बच्चे प्लांट ट्रांसपोर्ट एक सिंपल सा सिस्टम है। ठीक है, ह्यूमंस की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो यहां पर चीजें ट्रांसपोर्ट क्या होंगी? सबसे पहले प्लांट के लिए क्या चीज नेसेसरी है जिसका ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है? तो सबसे पहले प्लांट के लिए सबसे मेन चीज है मिनरल्स। राइट, सबसे मेन चीज क्या है प्लांट के लिए? मिनरल्स। और मिनरल कहां पर प्रेजेंट है प्लांट में? कोई बताएगा? मिनरल प्रेजेंट इन सोइल। किसमें प्रेजेंट है मिनरल? मिनरल प्रेजेंट इन सोइल। आपसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि सोइल आखिर प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है। यार फोटोसिंथेसिस तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैप से कर लेता है, लेकिन सोइल क्या प्रोवाइड करती है? सोइल मेनली प्रोवाइड, और सोइल इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर एंड मिनरल। मिनरल किसको बोलते हैं बच्चे? जो कि आपके एलिमेंट्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको कंसिडर किया जाता है मिनरल। ठीक है बच्चे, मिनरल चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चों यही मिनरल पहले प्लांट क्या करता है? ये ग्रैब करता है फ्रॉम सोइल, और फिर प्लांट्स को हम ईट करते हैं। तो वाया प्लांट ये मिनरल कहां पर पहुंचते हैं? एनिमल बॉडी के अंदर, और एनिमल की फिर डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद देन अगेन और री एक्यूमुलेट और री एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। और इस तरीके से बच्चे मिनरल्स की क्या चलती रहती है? साइकिल। लास्ट टाइम अगर आपको याद है तो लास्ट टाइम मैंने फॉस्फोरस साइकिल के बारे में आपको बताया था, वाटर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ऐसे ढेर सारी मिनरल की साइकिल चलती हैं जिसके थ्रू बच्चे मिनरल का साइकिल चलता रहता है। जैसे आपने सुना होगा कि हमें आयरन टेकिंग डाइट्स खानी चाहिए। आयरन किससे मिलता है? एप्पल से मिलता है। राइट, तो आयरन कंटेनिंग डाइट हम लेंगे तो हमारे अंदर ब्लड फॉर्मेशन होगा। तो वो आयरन आएगा कहां से? एप्पल से। वो एप्पल के अंदर वो आयरन आएगा कहां से? सोइल से। तो ये चीजें ट्रांसपोर्ट करना बहुत जरूरी है। वो चीज सोइल से प्लांट के पास कैसे जाएगी? अगेन ये किसके अंडर प्रोसेस पड़ेंगे? इन द ट्रांसपोर्टेशन। राइट, अब बच्चे इसके सिवा दूसरी चीज क्या आती है? वाटर। वाटर के ट्रांसपोर्ट भी वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड फॉर द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, थर्ड चीज आती है फूड का ट्रांसपोर्ट। बच्चों लीफ ने जो फूड प्रिपेयर किया है, वो जो फूड है वो ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। इट्स मस्ट बी। ठीक है, तभी अदर पार्ट्स काम करें, जैसे कि आपका रूट, फ्रूट्स, स्टेम, ठीक है, ब्रांचेस, और प्लांट की हर एक सेल क्या करेगी? फूड का यूटिलाइज करेगी अपने प्रॉपर फंक्शंस को करने के लिए। ठीक है, तो बच्चे हम पढ़ते हैं प्लांट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो एनसीईआरटी हमने यहाँ पे एनसीईआरटी कुछ लेनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे फॉर द प्लांट द सोइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर सो मेनी मिनरल लाइक मैग्नीज, पोटेशियम, कैल्शियम, बोरॉन, so many minerals. तो for plants the soil is the, तो बच्चे याद रखें soil is the nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other minerals. तो बच्चे अब इंपॉर्टेंट लाइन्स आती है कि जो हमारे नॉर्मल प्लांट्स है, राइट,
जो हमारे नॉर्मल प्लांट है, कैसे नॉर्मल प्लांट, जैसे कि अपने जो एल्गे हैं, ठीक है, जो अपने एल्गे हैं उनके अंदर जो सेल है वहाँ पर बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एंड ड्यू टू सिंपल ऑर्गेनाइजेशन सोइल के बीच में, तो सोइल क्या प्रोवाइड करेगी आपको, मिनरल प्रोवाइड करेगी, मिनरल प्लस क्या प्रोवाइड करेगी, वाटर, ठीक है, ये दो चीज प्रोवाइड करती है। तो बच्चे जिसमें जितना कम डिस्टेंस सोइल सेल, प्लांट के सेल और सोइल के बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही वहां पर सिंपल प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पर लिखा हो गया है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंस, मतलब कि मिनरल्स देयरफॉर अकर थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सोइल, मेन नेमली किसके थ्रू होते हैं इन सबका, ग्रैब किसके थ्रू ये एब्जॉर्ब करता है मिनरल को, विद द स्पेशल ऑर्गन जिसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये डिस्टेंस बिटवीन जो सोइल और जो ऑर्गन है प्लांट का वो बहुत ही नजदीक है, ठीक है, जैसे कि क्लोरोफिल, ठीक है, मतलब क्लोरोफिल के लिए सारी चीजें किसको चाहिए, क्लोरोफिल को चाहिए, और अदर मिनरल अदर पार्ट्स ऑफ लीफ को मेनली ये चीज चाहिए, ठीक है। तो अगर उनके बीच में डिस्टेंस कम है तो सिंपल प्रोसेस किससे हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन से। तो यार ये सिंपल डिफ्यूजन से इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो सिंपल प्रोसेस से उस चीज का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। लेकिन आप जानते हो बच्चों, जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर इतने जॉइंट प्लांट होते हैं, लगभग 200 मीटर, लगभग 200 मीटर, इतने बड़े प्रोसेस होंगे, इतने बड़े बड़े प्लांट्स होंगे, तो उन प्लांट के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट होना इम्पॉसिबल सा है। इम्पॉसिबल मतलब हो तो सकता है, सेल टू सेल, जो सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट है वाया डिफ्यूजन प्रोसेस कैन टेक प्लेस, बट इट टेक अ लॉन्ग टाइम। वो क्या कर सकता है, वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टाइम लेगा बच्चे उस चीज को ट्रांसपोर्ट करने, बिकॉज डिफ्यूजन प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। तो बच्चे इसके लिए कुछ डिफरेंट प्रोसेस चाहिए फॉर द जाइंट प्लांट। तो बच्चे मेरे को लार्जर प्लांट के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, लार्जर प्लांट के लिए मेरे को और भी ज्यादा एक स्पेशल सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और मेरे को एनर्जी की जरूरत भी पड़ेगी, राइट। तो आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट मिनरल के नाम है नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीज, ठीक है बच्चे। वहां पे मैंने जिंक लिखा हुआ, उसको आप नोटबुक में अच्छे से नोट कर लोगे, वो आपका जिंक है, और नीचे यहाँ पे मिट चुका है। यहाँ पर क्या है, आयरन, आप इसको नोटबुक में नोट कर लोगे। यहाँ पर सबसे मेन क्या है, आयरन भी मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, राइट। तो आप बच्चे ध्यान रखना, आयरन मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, वो स्नैपशॉट करते वक्त गलत हो गया। तो कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं मैंने यहाँ पे शो किए हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीज एंड आयरन एंड आपका जिंक। ये किस फॉर्म में प्लांट उसको ऑब्जर्व करता है, नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। इन तीन फॉर्म में वो मोस्टली और जनरली नाइट्रोजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अगेन बच्चों, नाइट्रोजन किसकी चीज में हेल्प करता है, प्लांट के प्रोटीन्स बनाने में, डीएनए बनाने में, आरएनए बनाने में कौन हेल्प करता है, नाइट्रोजन। सेकंड मिनरल है पोटेशियम। पोटेशियम मेनली हेल्प इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। पोटेशियम का सबसे मेन रोल होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, राइट। उसके बाद मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है प्लांट, Mg2 पॉजिटिव, और इसका मेन काम है क्लोरोफिल की सिंथेसिस करना। क्या करना बच्चे, क्लोरोफिल की सिंथेसिस करना। अब आप ये देख सकते हो, अगर इफ manganese do not provide to the plant, then no chlorophyll is formed, and no chlorophyll is formed, then no photosynthesis take place, no photosynthesis take place, then plant will not grow, plant grow नहीं करेगा, राइट। उसके बाद आता है फॉस्फोरस, किस फॉर्म में ऑब्टेन करता है, PO4 3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं, वैसे इस फॉर्म को फॉस्फेट भी बोलते हैं। ये फॉस्फोरस एलिमेंट का नाम है। इस फॉर्म का स्पेशली नाम क्या है बच्चे, आप इसको नोटबुक में लिख लोगे, ठीक है। स्पेशल फॉर्म का नाम है फॉस्फेट, आपकी नोटबुक में ये होना चाहिए, राइट, ठीक है, फॉस्फेट। और मेनली फॉस्फेट हेल्प करता है प्रोटीन में नहीं, डीएनए और आरएनए बनाने में फॉस्फेट हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है मैग्नीज। मैग्नीज मैंने आपको बच्चे याद बताया था आपको कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर का स्प्लिटिंग होता है, एंड ड्यूरिंग वाटर स्प्लिटिंग ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो विदाउट दिस मैग्नीज दिस वाटर स्प्लिटिंग प्रोसेस कैन नॉट टेक प्लेस। नेक्स्ट आयरन। बच्चे मेनली आयरन हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है। एंड जिंक, बच्चे प्लांट हार्मोन्स होता है जिसका नाम है ऑक्सीन, ठीक है, इसका नाम क्या है, ऑक्सीन। तो जिंक हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीन, ठीक है। तो बच्चे मैंने आपको इंपॉर्टेंट यूज बताए हैं हर एक मिनरल के, जिससे आपको पता चलेगा व्हाई दीज मिनरल आर सो नेसेसरी। और बच्चों आपको पता है, अगर इन मिनरल्स को मैं प्रोवाइड ना करूं, ठीक है,
तो बच्चे वहाँ की सोइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम, और वहाँ पर प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई वी यूज fertilizer. So what is the fertilizer? Fertilizer are the chemical substance which increase the fertility of soil by increasing the amount of these essential nutrients, especially nitrogen, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। कौन कौन से हैं इसके लिए फर्टिलाइजर के, एक फर्टिलाइजर भी आता है बच्चे मार्केट के अंदर जिसका स्पेशली नाम होता है एनपीके। हर एक सोइल के अंदर इन 3 एलिमेंट की कमी देखने को मिलती है। नॉर्मली हमारे आसपास की जो सोइल है उनके अंदर इन 3 एलिमेंट की इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं होती, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इसको नॉर्मली एनपीके फर्टिलाइजर्स के नाम से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनपीके फर्टिलाइजर, राइट। क्या बोला जाता है? एनपीके फर्टिलाइजर्स, बिकॉज दे प्रोवाइड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट में मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर अगर मान लो वहाँ पर सेल का कॉन्टैक्ट, मतलब कोई रूट है और वो सिंपल उसके ये कॉन्टैक्ट बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट में है, जैसे कि एल्गे के केस में, ब्रायोफाइटा के केस में, जिनके अंदर की स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, और वहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या हो सकता है, इन मिनरल्स का और वाटर का ट्रांसपोर्ट आराम से हो सकता है। लेकिन बच्चे अगर जहाँ से सोर्स है, मान लो मिनरल का और आपके वाटर का सोर्स आपका क्या है, सोइल है, तो सोइल जो सोर्स है और लीफ के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, एंड ड्यू टू दिस रीजन दे रिक्वायर्ड अ स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू। सिमिलरली प्लांट लीफ इज द सोर्स ऑफ फूड, तो ये सोर्स ऑफ फूड हो गया, बट उसको नीचे ट्रांसपोर्ट करने के लिए देन इट इज रिक्वायर्ड अ स्पेशल कंडक्टिंग सिस्टम। क्या चाहिए इनको? एक स्पेशल कंडक्टिंग सिस्टम चाहिए, और वो स्पेशल कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है बच्चे? आपके जाइलम एंड फ्लोएम। दूसरी बात बच्चे, ये सारी प्रोसेस करने के लिए प्लांट नॉट रिक्वायर्ड टू मच एनर्जी एज एनिमल्स। ठीक है, एनिमल को बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है फॉर सच ट्रांसपोर्ट, बट एनिमल्स प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, और प्लांट के अंदर मैक्सिमम सेल्स कैसी होती हैं? डेड होती हैं, तो प्लांट रिक्वायर्ड लेस एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट दीज सब्सटेंसेस, राइट। ठीक है, तो बच्चे प्लांट को अब जरूरत है स्पेशल कंडक्टिंग सिस्टम की। ठीक है, फूड को लीफ से ईच एंड बॉडी पार्ट के पहुंचाने के लिए, एंड वाटर और मिनरल को फ्रॉम सॉइल टू लीफ वाया रूट। ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू की जरूरत पड़ती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पर 2 मेन चीज आती हैं, एक का नाम है जाइलम, एक है फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम are 2 important conducting tissue system present in higher plant like Traidophyta, Gymnosperm, Angiosperm have a special conducting system or special conducting tubes that is called xylem and phloem. क्या होगा? Xylem and phloem. Xylem for the meant for transport of water and minerals. किसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है? It is required for transport of water and mineral, and phloem is required for the transport of mainly food. किसकी जरूरत पड़ती है बच्चे? फूड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ food we require a special tube called phloem, and for the transport of water and minerals we require a special conductive tube xylem. ठीक है बच्चे, जो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑलवेज फ्रॉम वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। किससे होएगा? फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो उससे ये ट्रांसपोर्ट होएगा। बट आप देख सकते हो फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो मल्टी डायरेक्शनल है। आप यूं बोल सकते हो कि फ्लोएम के अंदर कैसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? बाई डायरेक्शनल। ऐसा क्यों बच्चे? ध्यान से देख सकते हो, जब लीफ होती है तो लीफ के अंदर फूड का सिंथेसिस होता है, तो लीफ अप से डाउन फूड का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। बट व्हेन ऑटम सीजन इज केम, जब ऑटम सीजन आ जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा? तो लीफ फॉलन ऑफ, ठीक है, लीफ सारी गिर जाएंगी, तो उसके बाद जो रिजर्व फूड मटेरियल है इट इज स्टोर्ड इन रूट। तो नाउ इन इमरजेंसी कंडीशन और इन ऑटम सीजन रूट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द प्लांट, दैट्स व्हाई द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज बाई डायरेक्शनल बट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज यूनी डायरेक्शनल। एग्जाम में आ चुका है बच्चे,
ठीक है। जाइलम के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, तो ऊपर से पानी देने का कोई फायदा नहीं है, जब तक सोइल में नहीं जाएगा तब तो ऊपर जाने वाला नहीं है। तो इस भैया प्लांट को नहलाओ मत बेचारे को, क्योंकि पानी वो नीचे से लेने वाला है, ठीक है। तो वो रूट से कहां पर जाएगा, अप वाले पोर्शन में वो जाएगा, ठीक है। दैट इज टू कंडक्टिंग ट्यूब, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, राइट, ठीक है। तो मैं अब जाइलम और फ्लोएम को बच्चों आपको मैं डिटेल में दिखाऊंगा कि ये कैसे कैसे करती है, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ी हो गई। ठीक है, तो ये बच्चे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो आपको डायग्राम इसमें दिखाया हुआ, जाइलम और रूट फ्रूट्स कैसे आपका ट्रांसपोर्ट करता है उसके बारे में दिखाया हुआ, राइट, ये ठीक है, उसके बारे में ट्रांसपोर्ट आपको दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद डाउनवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। डाउनवर्ड मूव करने पर आपके सामने ये प्लांट आता है, और इस प्लांट को इस सेक्शन से क्या करते हैं, कट करते हैं, मतलब प्लांट को ऐसे कट किया और उसका एक स्लाइस लिया, तो इस स्लाइस को मैंने ऐसे दिखा दिया। तो यहाँ पर बच्चे जाइलम फ्लोएम ऐसे अरेंज रहते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। तो स्कूल में आएंगे तो इसको प्रैक्टिकली हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे जाइलम एंड फ्लोएम की टिश्यूज को अच्छे तरीके से, ठीक है। और डायग्राम और किसी पर्पज के लिए बच्चे यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आप बच्चे देख सकते हो प्लांट का जो स्टेम का सेक्शन है, जो कि मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाया था, ठीक है। तो आप देखना बच्चे, ये वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों की दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये दिखाना चाहता हूँ कि ये प्लांट की स्टेम है। प्लांट की स्टेम के जो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या बनाता है, फ्लोएम, और सेंटर वाला पोर्शन क्या बनाता है, जाइलम। याद रखना, जाइलम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ प्लांट एंड फ्लोएम एट द प्रेजेंट एट द पेरिफेरी ऑफ प्लांट पर क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहती है, राइट बच्चे, क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। तो अब बच्चे इसके इस पोर्शन को देखते हो ध्यान से, तो आपको यहाँ पर ट्यूब निकलते हैं, तो फ्लोएम प्रेजेंट एट द पेरिफेरी एंड जाइलम टुवर्ड्स द सेंटर। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, जाइलम टुवर्ड्स द क्या होगी, सेंटर वाला जो पोर्शन होगा किसका होगा, जाइलम का होगा, और पेरिफेरी पे क्या होगा, फ्लोएम का। ये कैसे पता चला, तो बच्चे इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। पहले प्लांट की पेरिफेरी को यहाँ से अगर रिमूव कर देते हैं तो प्लांट की सबसे पहले किसकी डेथ होती है, रूट की, क्योंकि फूड का ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है। और जाइलम को फिल कर दिया जाए बाय एनी मीन्स तो लीफ की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चे जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर, तो आप देख सकते हो बच्चे जाइलम और फ्लोएम के अंदर क्या डिफरेंस है, कि ये फ्लोएम के अंदर आपको ऐसे छलनी नजर आएंगे, सिर्फ पोर्स नजर आएंगे। तो प्रॉपर ये क्या है, डायग्राम है, इस डायग्राम से बच्चे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि प्लांट के अंदर टू मेन ट्यूब्स क्या है, एक आपका जाइलम है, एक फ्लोएम है। लेकिन यार आपके घर के अंदर अगर मेरे को पानी आपके ग्राउंड लेवल से ऊपर तक पहुंचाना है तो वी रिक्वायर्ड स्पेशल ट्यूब लाइंस, लेकिन यार उसके लिए मोटर की जरूरत भी तो पड़ेगी। तो यहाँ पे मोटर की तरह काम कौन करेगी, आखिर वो कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो आपको कल फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी तीनों का आपको मज़ा आने वाला है। और ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये ट्रांसपोर्ट भी मैं कल आपको बताऊंगा। तो बच्चे आपको क्या करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है इस वीडियो पर, ठीक है, तभी आपके अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा। और जो भी बीच में आपको बताता हूँ आपको नोटबुक में वो नोट करना है, राइट। ये चीज़ सुन लेना अच्छे से, नोटबुक में ये नोट भी कर लेना, राइट। तो स्पेशल कैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा वो कल मैं आपको विद एनिमेशन आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो आपको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चे बाय बाय, ठीक है। और सबसे मेन चीज़, स्टे एट होम, एमरजेंसी कंडीशन में आपको बाहर निकलना है, ठीक है। और आपको प्रूव करना है कि इंडिया भी जापान की तरह रूल्स को फॉलो करता है, डिसिप्लिन में रहता है, राइट, ठीक है। आपको दिखाना है बच्चे, अननेसेसरी आपको बाहर नहीं निकलना है। और जो आपके बुजुर्ग हैं, जो कि एल्डर है, दादा दादी हैं, उनको तो बाहर बिल्कुल नहीं आने देना है, ठीक है, आपको न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, बाय बाय।